चाहिए कि ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का है, ये हो सकता है ये यहूदी हो? अरबी कोई भी बन के बैठ सकता है कि मुस्लिम कंट्री को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है ना कि बंदा बैठ जाए उसके कदमों में, चलो ठीक है मुस्लिम कंट्री को बदनाम करते हैं हम जाके। गलत कर रहे हैं मुसलमानों को, ये कहना ही नहीं चाहिए जाके ये कहते उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। अमेरिका को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि दुबई के शेख को बाबा बागेश्वर के चरणों में देख पाकिस्तानी जनता काफी भड़की हुई है और उनका कहना है कि शेखों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे, मैं समझी नहीं पाई। मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये भी हमारे पीछे भी एक मंदिर है, तो क्या इस मंदिर का यहाँ पर होना भी गलत है? देखें, अगर ये तो पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, फिर तो ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है, जो चीज़ जहाँ बनी हुई है वो पड़ी रहे, उसको हटाया मत जाए। लेकिन अगर ये बाद में कोई तमीरात ऐसी होगी उसके तो खिलाफ जाएंगे ना लोग। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है फिर इस तरह? तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है, ठीक है। ये कॉल भी शायद आपने सुना हो कि किसी के झूठे खुदा को, झूठा मत को, कहीं तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई झूठा ना कह दे, शायद आपने ये बात सुनी हो। तो आपको पता है, अगर हम मजहबी आज़ादी की बात करें तो हर मुल्क के आइन में वहाँ पर मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं मजहबी आज़ादी दे रहा? क्यों बाबरी मस्जिद शहीद की है उसने? क्यों मस्जिद, देखिए मेरी बात सुने, बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा से जगह दी गई ना, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते? मस्जिद शहीद क्यों की? अगर एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है, अगर मंदिर जहाँ पे बनाना था, जहाँ जगह दी गई मस्जिद के लिए, वहाँ पे मस्जिद बना देते हो। पहले देखिए, आप बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर ही था। बाबर ने आने के बाद अपने दौरे हुकूमत में वहाँ से मंदिर को हटाकर वहाँ पे मस्जिद बना दी, जो बाबर के नाम के साथ मुंसलिक है। क्या आपको ये नहीं बात पता? पहले वहाँ पे मंदिर था जिसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई, और फिर मस्जिद को वहाँ पे शहीद करके डिमोलिश करके दोबारा मंदिर बना दिया गया ना। लेकिन मस्जिद ही बननी चाहिए, जहाँ मर्जी हो, जिधर भी हो, मस्जिद ही बननी चाहिए। अब मस्जिद की जगह दे दिया इंडिया की सरकार ने, उतने ही एकड़ रकबे की थोड़ा सा आगे जाके मस्जिद की जगह दी है, जहां पर तकरीबन 90,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मैं इस चीज़ पर अपने मीडिया से बहुत इख्तलाफ करती हूँ कि आप लोगों को आधी अधूरी खबर बताते हैं, जिसकी वजह से आप इंडिया से नफरत करने लग जाते हैं। आपको पूरी बात ही नहीं बताई जाती। अब आपको ये पता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, ये बात आपको पता ही नहीं है। ये तो पता ही था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था, गलत। मस्जिद जगह मस्जिद है, वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। दोस्तों, दुनिया का मजहब एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, लेकिन पाकिस्तानियों का मानना है कि दुनिया इस्लाम की इज्जत करे, लेकिन हम किसी के धर्म की इज्जत नहीं करने वाले। दुनिया के हर देश में मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन इस्लामिक देश में मंदिर नहीं। दुनिया को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, लेकिन हम जय श्री राम भी नहीं कहेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को बचपन से ही इस्लाम इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि उन्हें इस्लाम के अलावा इंसानियत और एक दूसरे के धर्म का मान सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। उन्हें बताया जाता है कि इस्लाम के अलावा बाकी सारे लोग काफिर हैं। काफिरों को मारकर या फिर धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमानों को जन्नत नसीब होगी। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। अच्छा। क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज़्यादातर इंडियन ही हैं।
तो जाहिर है वो उनको प्रमोट कर रही होंगी, तो ये वहाँ पे गए हैं। क्या वजूहात है कि दुबई के शेख्स ने बीवियां की तो यहूदी और इंडियंस आपके मुताबिक? हाँ। क्यों? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी वो क्यों गए हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ऐसी क्यों कर रहे हैं? क्यों करने नहीं चाहिए ये चीजें हैं, होनी क्यों कर रहे हैं सर? एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया, हाँ। एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया। अब वही उन्हीं के आगे औलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें, क्यों? वही मंदिर भी तो वहीं पे बन रहे हैं ना, अब शेखों के पास ही बन रहे हैं। क्यों सर? ये चीज तो प्रमोट होनी नहीं चाहिए, खासकर इस्लाम के अंदर। तो वो लोग अब कर रहे हैं, तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। सर क्या राइट्स देना या सेकुलर होना गलत बात है? राइट्स देना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। हाँ। अब अगर दुबई के अंदर मंदिर बना है तो ये तो उनका राइट है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बने? नहीं नहीं देता। देता। क्या दुबई के लोग और शेख जो हैं, सऊदी के हों या दुबई के हों, वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड के हवाले से? क्या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के वो वर्थ नहीं रही जो एक टाइम पे पाकिस्तान था? नहीं, अभी वो वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की इस हिसाब से, तिजारत के हिसाब से। तो जाहिर है वो जो गैर मुस्लिम है वो फिर जब भी तिजारत करते हैं तो अपना लेन देन का हिसाब का बिल्कुल ठीक रखते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज खत्म होती जा रही वो है। एक आया था ना कि आम जब बेचते हैं हम तो ऊपर साफ होता है, नीचे गंदा होता है। गंदा होता है, यही बात है। अब उनके भी तो आम 600 किस्म के आम उनके जाते हैं इंडिया के, सऊदीया में, मुख्तलिफ कंट्री में, लेकिन ये सही होते हैं, जैसे ईमानदारी करते हो। सर क्या वजूहात है वो ईमानदार है? क्यों? वो तो हिंदू है ना, फिर भी ईमानदार है। भाई जाहिर है मैं अब हमारे अंदर बहरहाल ये चीजें खत्म होती जा क्यों? रही वो हिंदू है फिर भी ईमानदार है, हैं। क्यों? नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अब जाहिर है उनकी अपनी सोच समझ है, वो हमसे हमारे बेहतर हुए ना पाकिस्तानी सर, फिर हमसे बेहतर हमसे हुए तो ना। बहुत बेहतर हुए वो लोग जो ईमानदारी से अपना कारोबार करते हैं, चलाते हैं कारोबार को। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज खत्म हो गई है। सर देखिए ना, ईमानदारी है और बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से आज दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है हिंदुस्तान, और उनकी जगह जगह पे चर्चे। अब देखे ना, हम भी उनके चर्चे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बाहर के मुमालिक में बच्चा भी नहीं जानता। क्यों? चीज बहुत दूर हो चुके हैं हम इन चीजों से। अब ये देखें कि अगर आप खाली एक कोई जोहर की नमाज का ले लें, पूरी मार्केट में घूम रहे होते हैं लोग, मस्जिद में चंद लोग होते हैं, मस्जिद में चंद लोग होते हैं। तो जाहिर है जिसने अपनी इबादत करनी है उसको खुद सोच समझ होनी चाहिए कि यार किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान बस ये बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, इसका अभी कोई परेशानी हाल नहीं है। क्या हमें हिंदुस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए? जिस तरह के सिनेरियोस चल रहे हैं, अगर ट्रेड होगी बॉर्डर टू बॉर्डर तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को। फिर होकर ट्रेड करनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। बिल्कुल सही।